नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश मिश्रा और आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। भारत ने अपनी लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा विकसित और ओडिशा के चांदीपुर से परीक्षण किया गया यह मिसाइल इस क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाता है। बैलिस्टिक मिसाइलों के विपरीत, जो रॉकेट इंजन पर निर्भर करती है और पृथ्वी के वायुमंडल से परे यात्रा करती है, क्रूज मिसाइलें वायुमंडल के भीतर ही संचालित होती है, जिससे उनकी गतिशीलता और गुप्तता अधिक होती है। इस हालिया परीक्षण ने मिसाइल की मारक क्षमता को 1000 किलोमीटर से अधिक दिखाया, जो एक ऐसी क्षमता है जो भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे वैश्विक नेताओं के करीब लाती है। क्रूज मिसाइलें डिजाइन और कार्य में बैलिस्टिक मिसाइलों से काफी भिन्न होती है। जबकि बैलिस्टिक मिसाइलें पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलकर और पुनः प्रवेश करके हाइपरसोनिक गति प्राप्त कर लेती है, क्रूज मिसाइलें सबसोनिक या सुपरसोनिक गति बनाए रखती है और जमीन के समानांतर चलती है, जिससे रडार द्वारा उनका पता लगाना कठिन हो जाता है। भारत की निर्भय सबसोनिक मिसाइल और सुपरसोनिक ब्रह्मोस इस तकनीक के उदाहरण हैं तथा निर्भय मिसाइल की रेंज और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि इसे अमेरिकी टॉमहॉक और रूस की कैलिबर मिसाइलों जैसे वैश्विक मानकों के बराबर लाया जा सके। मिसाइल का आकार बढ़ाने के बजाय इंजन की एफिशिएंसी पर ध्यान केंद्रित करके भारत का लक्ष्य ईंधन एफिशिएंसी से समझौता किए बिना 1500 किलोमीटर की सीमा हासिल करना है। हाल ही में किए गए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल के परीक्षण में मोबाइल लॉन्चर और यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे जमीन और जहाज दोनों पर तैनाती के लिए इसकी बहुमुखी प्रतिभा साबित हुई है। उन्नत एरोनॉटिक्स और सटीक मारक क्षमता के साथ यह मिसाइल युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने की उन्नत क्षमताओं को प्रदर्शित करती है। परमाणु हथियारों का आगामी एकीकरण भारत की सामरिक रक्षा में इसकी भूमिका को और मजबूत करेगा। यद्यपि इस मिसाइल को अतिरिक्त परीक्षण और परिशोधन की आवश्यकता है, फिर भी इसमें अपार संभावनाएं हैं तथा इसकी 2000 से अधिक इकाइयों को भारतीय नौसेना में शामिल करने की योजना है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत की बढ़ती एक्सपर्टीज और रक्षा इनोवेशन में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की व्यापक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती है। देश ने पहले ही स्वयं को विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुपरसोनिक मिसाइल के विकासकर्ता के रूप में स्थापित कर लिया है और अब उसका लक्ष्य सबसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ इस सफलता को दोहराना है। डीआरडीओ के अनुसार 2 वर्षों के भीतर अत्याधुनिक मिसाइल विकसित करने की भारत की क्षमता उसकी तकनीकी कैपेसिटी को रेखांकित करती है। यह प्रगति न केवल भारत की रक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि इसकी वैश्विक स्थिति को भी बढ़ाएगी, क्योंकि फिलीपींस, इंडोनेशिया और आर्मेनिया जैसे देश भारतीय रक्षा प्रणालियों को प्राप्त करने में रुचि व्यक्त कर रहे हैं। इस मिसाइल का विकास रक्षा मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय रक्षा उपकरणों की वैश्विक मांग बढ़ने के साथ यह सफलता भारत को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के संभावित निर्यातक के रूप में भी स्थापित करती है। जैसे जैसे परीक्षण जारी रहेंगे और उत्पादन बढ़ेगा, भारत की लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल निसंदेह राष्ट्रीय रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी दोनों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।